भक्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ लक्ष्मी नारायण की। तो आइए सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पे सभी से ज़्यादा हमारे आपसे ज़्यादा मेरी मान होती है। तो लक्ष्मी माता कहती है, नहीं नारायण, आपसे ज़्यादा तो मेरी ही मान होती है। इस प्रकार दोनों कहने लगते हैं। तभी नारायण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पहले पृथ्वी पर जाता हूँ और देखता हूँ किसकी मान अधिक होती है। तभी नारायण पृथ्वी पर जाते हैं और वहाँ जाकर एक बनिए के घर जाकर एक ब्राह्मण के भेष में कहते हैं, भाई मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, भजन कीर्तन करूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। वह बनिया कहने लगता है, ठीक है पंडित जी, आप रहिए यहीं पर, आपकी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। वह उनकी आराम का एक जगह व्यवस्था कर देता है। इस प्रकार नारायण वहीं पर रहने लगते हैं और कहते हैं कि गांव वालों से कह दो कि यहाँ पर भजन कीर्तन होगी। तो सभी लोग शाम को आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार कुछ दिन होने के पश्चात लक्ष्मी माता पृथ्वी लोक पर जाती है और एक औरत के घर में जाकर कहने लगती है कि बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह कहने लगी कि मैं अभी कीर्तन भजन में जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वह कहने लगी, बुढ़िया माई लक्ष्मी बनी हुई, बेटी थोड़ा सा जल पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। इस प्रकार वह बोली। तभी वह औरत घर में गई और एक गिलास में पानी लेकर आई। तो माता ने कहा कि मैं दूसरे के पात्र से पानी नहीं पीती हूँ, मुझे तो अपने ही पात्र से पानी पीना अच्छा लगता है। यह कहकर उन्होंने अपने झोले से एक गिलास निकाली और पानी कहा, इसमें दे दो। और पानी पीकर वह गिलास देते हुए बोली, लो बेटी, यह गिलास तुम रख लो। वह गिलास सोने की थी। वह औरत देखते ही पूरा खुशी हो जाती है। इन्होंने तो पानी पिया और यह गिलास सोने की हो गई। इस प्रकार कहने लगी, चलिए माता, चलिए आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। वह कहने लगी कि मैं एक ही बार भोजन करके चली जाऊंगी। वहाँ पर वह जाकर वह औरत ने बहुत अच्छी तरह से लक्ष्मी माता की सेवा सत्कार की। इस प्रकार सेवा सत्कार करने के बाद लक्ष्मी माता ने खाना खाया तो सोने की थाली और गिलास फिर से हो गई। इस तरह वह थाली और गिलास वहीं पर छोड़कर दूसरे जगह चली जाती है। वह औरत कहने लगी कि फिर से अगर माता आ जाए तो मैं नहीं रहूँगी, तो वह कहाँ पर दूसरी जगह चली जाएगी। यह सोचकर वह कीर्तन में नहीं जाती है। इसी तरह माता बारी बारी किसी किसी के घर जाकर खाना खाती और पानी पीती, तो वहाँ पर वह गिलास और थाली सोने का हो जाता। इस प्रकार सभी गांव में हल्ला होने लगा कि हम लोग यदि घर छोड़कर कीर्तन में जाएंगे तो वह फिर और बुढ़िया माई आई, अगर हम नहीं मिले तो किस प्रकार से हम उनका सेवा करेंगे। उनका सेवा करने से हमारे धन हो जाएंगे, सोने चांदी के गिलास थाल हो जाते हैं। इस प्रकार सोचकर अब वहाँ पर कीर्तन में व्यक्ति कुछ कम होने लगे थे। इस प्रकार वहाँ पर दिन पर दिन कीर्तन हो रहा था, वहीं पर लोग अब कम आने लगे। तभी बनिया ने सोचा कि यहाँ पर यह पंडित जी हैं तो वह बुढ़िया माई नहीं आएगी। इस प्रकार वह कहने लगा कि आप यहाँ से जाइए ब्राह्मण देवता, मेरे बहुत काम हैं, आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहते हुए वह कहने लगे कि आप यहाँ से जाइए। तभी विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तभी लक्ष्मी माता वहाँ आती है बुढ़िया के भेष में और कहने लगती है कि भाई मुझे पानी। वह देखते ही दौड़कर आकर बुढ़िया माई के पैर छूकर कहता है, चलिए चलिए बुढ़िया, चलिए माता, आप हमारे घर में भी भोजन कर लीजिए। तभी माता कहने लगी कि जो ब्राह्मण देवता आए थे वह कहाँ गए। तो वह कहने लगा, मैंने उनसे कहा, वो चले गए। वह बोली, इस तरह किसी ब्राह्मण का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, आपने उन्हें क्यों भेज दिया। तभी वो कहने लगा बनिया कि आप कौन हैं माता, आपके खाने से और यहाँ रहने से हमें बहुत खुशी होगी। वह कहती है माता बुढ़िया बनी कि हाँ, मैं सब जानती हूँ, आप लोग सिर्फ धन के भूखे हैं, इसलिए आपके घर में भी मैं खाना खाकर पानी पीकर पात्र छोड़कर जाऊंगी। लेकिन वह कहने लगा, उसके चरण पकड़ लिया और कहने लगा, आप कौन है माता। तभी वह कहती है कि मैं
लक्ष्मी हूँ और वह जो पंडित जी आए थे वह मेरे पति नारायण थे। यहाँ पर इस गांव में भजन कीर्तन हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई, नहीं तो मैं नहीं आती। जहाँ पर नारायण की नादर होती है वहाँ पर नहीं आती। जहाँ पर भजन कीर्तन मान पंडितों का भूखों का भोजन कराया जाता है, सभी दान धर्म पूजा पाठ होती है, वहीं पर मैं आती हूँ। जहाँ पर मेरे नारायण के कीर्तन भजन होते हैं वहीं पर मैं वास करती हूँ। आप लोग यदि यहाँ पर किसी का आदर नहीं कर सकते, किसी पंडित का, और कीर्तन भजन नहीं करेंगे, अगर पैसे के सिर्फ लालच में रहेंगे, तो मैं वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हूँ। तभी वह बनिया हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, नहीं माता आप यहाँ से मत जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि हम हर समय हर शाम को नारायण की कीर्तन भजन करेंगे और आपकी भी पूजा करेंगे। इस प्रकार कहते हुए वह बनिया रोने लगता है। तभी लक्ष्मी माता उनको आशीर्वाद देते हुए कहती है, ठीक है, आपने मेरे पति का सेवा सत्कार किया, इसलिए आपके धन को कमी नहीं होगी। कम से कम सप्ताह में एक दिन भी कीर्तन करे, सभी एकत्रित होकर लक्ष्मी नारायण के पूजा करे, तब भी मैं और मेरे नारायण खुश होते हैं। इस प्रकार कहते हुए वह कहने लगी कि अब मैं अपने धाम के जाऊंगी, जहाँ पर मेरे पति नहीं हैं वहाँ पर मेरे क्या काम, मेरे पति यहाँ पर आए थे इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई थी। तभी सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और बुढ़िया माई लक्ष्मी माता को मनाने लगते हैं। तभी माता कहने लगी, ठीक है, आप लोग अगर मेरे पति का मान सम्मान आदर करेंगे तो मैं सब आपको गांव में कभी किसी चीज़ की कष्ट नहीं होने दूंगी। इस प्रकार कहते हुए वह माता बुढ़िया के भेष में जो आई थी अपने धाम को चली जाती है और जाकर नारायण से कहने लगती है, आप बड़ी जल्दी चले आए। तो कहने लगे, आप वहाँ पर चली गई तो मेरा क्या काम वहाँ पर, इसीलिए मैं आ गया। वहाँ पर तो आपकी ही वाहवाही है, आपको ही सभी मानते हैं, आपकी ही पूजा, आपकी ही लक्ष्मी के लिए सभी लोग मरते हैं। तो वह कहने लगी, नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। जो लोग आपके आदर नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। जो लोग आपके आदर करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूजन करेंगे, उसी के पास मैं जाऊंगी। जहाँ पर आप ना हो वहाँ पर मेरा क्या स्थान। आप आ गए इसीलिए मैं भी आ गई। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि नारायण आपके चरणों में ही मेरी स्थान है। इस प्रकार कहते हुए जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। जो लोग आपकी पूजा पाठ भक्ति करेंगे वहीं उनका आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा और उनकी कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जो लोग बुजुर्गों की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और अपने भाव अच्छे रखेंगे और पंडित ब्राह्मणों के दान धर्म करेंगे, उन्हीं के घर में हम वास करेंगे। ऐसे तो सभी लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। जिसके कर्म अच्छे होंगे उन्हीं के घर मैं जाऊंगी और रहूंगी। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मी माता ने कहा, इस प्रकार भक्तों, जहाँ नारायण की पूजा होती है, कीर्तन होती है, भजन होती है, पूजा पाठ होते हैं, नारायण का आदर होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता भी आती है। अपने नारायण से लक्ष्मी माता कभी भी दूर नहीं रह सकती। इसीलिए आप लोग भी नारायण के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करें। सिर्फ लक्ष्मी को चाहने से लक्ष्मी माता खुश नहीं होती। लक्ष्मी नारायण एक साथ में पूजा करने से और एक साथ उनकी भजन आदर पूर्वक करने से ही लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो भक्तों, आज की कहानी छोटी सी थी, इतनी सी थी। अब मिलती हूँ मैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अवश्य ही करें। अब मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।